नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यूसीसी को लेकर आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी पारंपरिक व्यवस्थाओं पर चिंता जताई है। दीपक बैज का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की बड़ी आबादी निवास करती है और संविधान ने आदिवासी समुदायों की परंपराओं, सामाजिक व्यवस्था और अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस शुरुआत से ही इस मुद्दे पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने पैसा एक्ट और ग्राम सभा के अधिकारों का भी जिक्र किया। बैज के मुताबिक आदिवासी क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों में ग्राम सभा की अहम भूमिका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई कि यूसीसी के नाम पर आदिवासी समाज के संवैधानिक और पारंपरिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यूसीसी लागू करने से पहले आदिवासी समाज की आशंकाओं और उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को गंभीरता से समझा जाए। देखिए, हम लोग यूसीसी को लेकर लगातार आदिवासी समाज और यूसीसी को लेकर हम लोग चिंतित थे। सरकार लगातार कह रही है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। हम लोग इस बात को सवाल उठाए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुलता है और सरकार ने, संविधान ने आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया है। पैसा एक्ट, ग्राम सभा का पावर और बहुत से हमारे बैगा जो जनजाति है, सीधा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनका क्या होगा? यूसीसी के रास्ते आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को सरकार लूटना चाहती है। उद्योगपतियों के लिए दरवाजा ये खोलना चाहती है। इसको लेकर लगातार हम सवाल उठाते रहे हैं कि हम यूसीसी लागू होने नहीं देंगे। आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों के अधिकार के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। जल, जंगल, जमीन को लूटने के लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसको लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अगर सरकार ने निर्णय लिया है कि यूसीसी आदिवासियों के लिए लागू नहीं करेंगे, ये कांग्रेस के विरोध और डर के वजह से। लेकिन फिर भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्या यूसीसी से आदिवासियों को के अंदर रखा जाएगा या आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा? ये स्पष्ट सरकार को करना चाहिए, अन्यथा हर आदिवासी यूसीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और विरोध के लिए तैयार रहेगा। सर, मनरेगा को लेकर मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। देखिए, मनरेगा को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी से शुरू से विरोध करते रही है, लेकिन मनरेगा ही एक ऐसी योजना है जो देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी रहा है। देखेंगे कोरोना के समय में मनरेगा ही ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत स्तंभ रहा है आर्थिक स्रोत का। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। अब मनरेगा का नाम बदलकर बीबी राम जी किया है। मतलब कुल अब मनरेगा से 100% राशि केंद्र सरकार देती थी, अब राज्य 60% देगा, और नहीं, राज्य के पास 40% और केंद्र देगा 60%। कुल मिलाकर 60 और 60 और 40 का रेशो हो गया। सरकार के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, कहां मनरेगा का काम चल रहा है? इसलिए ये मनरेगा को बंद करने का, उनकी बजट कटौती करने का साजिश है। आज देखिए, मनरेगा से बन रहे सड़क, मिट्टी का सड़क आज भी गांव में काम आ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाली सड़क आज चलने की स्थिति में नहीं है। मतलब सोच लीजिए, मनरेगा भारतीय जनता पार्टी की ये निगेटिव सोच है, लेकिन कांग्रेस ने मनरेगा से देश का विकास किया है और उन आम मजदूरों को रोजगार का गारंटी दिया है। हालांकि यूसीसी को लेकर सरकार का पक्ष और इस पर उसकी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना भी अहम होगा। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसीसी के दायरे में आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई विशेष प्रावधान होगा, और क्या सरकार इस मुद्दे पर आदिवासी संगठनों और समुदायों से व्यापक चर्चा करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।